हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ तंदूरी पनीर रैप्स। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है और अभी गरम होते ही तेल डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी। अभी डालूंगी कटा हुआ अदरक और गार्लिक, और अभी डाल दिया मैंने काजू बादाम। अभी डाल दूंगी कटा हुआ अनियन और टमाटर, और अभी डालूंगी चिलीज। फिर इसको अच्छे से स्टीर कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा येलो होने तक इसको ढक लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद ढक्कन अभी खोल दूंगी, और ये देखिए रेडी हो चुका है ग्राइंड के लिए। सारा मसाले पकने के बाद जितना भी तेज़पत्ता है उसको एक साइड कर लूँगी, और फिर जितना भी मसाले हैं इसको ऐसे डाल दूँगी ग्राइंड के लिए। ग्राइंड किया हुआ मसाला गरम तेल पे अभी ऐसे डाल देंगे और अच्छे से स्टीर कर लेंगे ऐसे। और अभी मैं ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट अनुसार। और अभी मैं डालूँगी चिलीज पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक ये तेल पे और मसाला पे मिक्स ना हो। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ढक्कन को इस तरह से बंद कर दूँगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और मैंने यहाँ पे पनीर को इस तरह से कट करके रखे हैं। 2 मिनट मसाला पकाने के बाद मैं ढक्कन को हटा दिया यहाँ से, और देखिए मसाला पूरा पक चुका है अभी। और अभी मैं ऐड करूँगी पानी। जब उबलना शुरू होता है तब पनीर को ऐसे ऐड कर दूँगी, और हाई फ्लेम में रख के पकने के लिए उसको ढक लूँगी ऐसे। 5 मिनट पकाने के बाद ढक्कन को हटा दूँगी ऐसे, और थोड़ा सा स्टीर कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कसूरी मेथी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कोरिएंडर लीव्स आज यूज़ नहीं करूँगी। अब थोड़ा सा स्टीर कर लेंगे ऐसे, और स्टीर करने के बाद पकने देंगे इस तरह से। और अभी मैं ऐड करूँगी क्रीम। क्रीम यूज़ करने के बाद इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अब मैं थोड़ा सा स्टीर कर लूँगी ऐसे। 1 मिनट इसको अच्छे से पकने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा बटर। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ऐसे, जब तक ये ना मेल्ट ना हो जाए। अभी इसको अच्छे से पकाने के लिए लो फ्लेम में ढक देंगे 5 या 6 मिनट तक। 5 मिनट अच्छे से कुक होने के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा दिया है, और देखिए किस तरह से पक चुका है पनीर, और सब्जी मेरे यहाँ पे तैयार है। पका हुआ सब्जी को मैं अभी एक कटोरी पे रख दूंगी ऐसे। अब तंदूरी रोटी बनाने के लिए एक कटोरी लिया है मैंने। मैदा यहाँ पे मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया है, जितना मुझे चाहिए था मैं अपनी क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पे ले लिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है और ऑयल भी ले लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अभी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी पानी थोड़ा थोड़ा करके। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर दूंगी ऐसे। और अभी 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। ढक्कन ओपन करने के बाद ये देखिए कितना परफेक्ट और सॉफ्ट बने हैं ये। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही गोल बनाया है ऐसे। और अभी एक एक करके मैं बेलूँगी। बेलने से पहले यहाँ मैदा को इस तरह से स्प्रेड कर देना चाहिए पाउडर, क्योंकि नीचे ना लग जाए। मेरा एक हैबिट है, मैं रोटी को अच्छे से गोल करके नहीं बना सकती, पर मैं ट्राई करती हूँ अच्छे से बनाने में। गरम तवा पे रोटी को डाल दिया मैंने ऐसे, और अभी मैं इसको दूसरी साइड पे पलट दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मेरा तंदूरी रोटी अभी बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी जो ग्रेवी है पनीर का वो। अब मैं डाल रही हूँ पनीर, और उसको अच्छे से मैं अभी रैप करूँगी। इस तरह से रैप करना है इसको ऐसे। मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कीप सपोर्टिंग में, और मेरे वीडियोस देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।